पौड़ी के धारकोट निवासी विपिन सिंह गुसाई सियाचिन में देश की रक्षा के दौरान अपने फर्ज का निर्वाह करते हुए शहीद हो गए। विपिन 57 बंगाल इंजीनियरिंग के जवान थे। विपिन के शहीद होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दुख जताते हुए शहीद के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं विपिन के शहीद होने की खबर से उनके गांव में शोक की लहर है। काशीपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने काशीपुर के एक निजी अस्पताल में निदान IVR सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पहले महंगे इलाज के लिए क्षेत्र की जनता को दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता था। अब वो इलाज कम कीमतों पर काशीपुर में ही उपलब्ध हो सकेगा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा के साथ साथ जसपुर के विधायक आदेश चौहान और मेयर उषा चौधरी भी मौजूद रहे। मैं KVR परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज वक्त की मांग है, जिनकी औलाद नहीं होती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो दूसरे हायर सेंटरों पे भाग भाग के दुखी हो जाते हैं। उनको एक आज वक्त के अनुसार जो जीवन में आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए आज निदान IVF सेंटर यहाँ खुल रहा है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष बच्चा पाने में असमर्थ रहते हैं। उनको इलाज लेने के लिए छोटे शहर में कोई सुविधा नहीं होती, उनको बड़े शहर जाना पड़ता है। इलाज महंगा होता है, बड़े शहर जाते हैं वो खर्च भी ज़्यादा होता है। बड़े शहर जाके इलाज कराना, टेस्ट कराना, रहना, खाना, आना जाना, मतलब ओवरऑल इलाज मिलता नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं, महंगा भी पड़ता है। तो उसी चीज़ को हमने अपने शहर में कर लिया है IVF सेंटर। वो इलाज इनको अपने शहर में मिलेगा। जो दंपति कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनका उपयुक्त तरीके से इलाज होगा और सभी संभव तकनीक से प्रेगनेंसी देने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। 27 दिनों की यात्रा के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए। करीब 2000 श्रद्धालु इस वर्ष अंतिम अरदास में शामिल हुए। 10 अक्टूबर को सुखमणी साहिब पाठ और इस वर्ष की अंतिम अरदास के बाद हेमकुंड साहिब लोकपाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर 2000 श्रद्धालु मौजूद रहे। 7 दिनों तक चलने वाला 45वां कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला अपने शबाब पर है। मेले में सांस्कृतिक और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। मेले में आयोजित होने वाले 19 खेलों में आज का मुख्य आकर्षण 21 किलोमीटर की दौड़, वॉलीबॉल, कबड्डी की प्रतियोगिताएं रही। कबड्डी में विजेता टीम को 51,000 और उपविजेता को 31,000 की नगद राशि से नवाजा जाएगा। कुंजापुरी मंदिर पर्यटन समिति में मेला आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए थे, जिसमें 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे ये दौड़ करके बहुत अच्छा लगा और अपने आप में एक गर्व महसूस हो रहा है। क्या बनना चाहते हो आगे? मैं आगे आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। नरेंद्र नगर कुंजापुरी में एक मैराथन, हाफ मैराथन थी 21 किलोमीटर की। हमने यहाँ इस मैराथन में हमने भाग लिया, जिसमें मैं महिलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस मेले में विभिन्न प्रकार की इंडोर और आउटडोर प्रतियोगिताएं होती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तमाम उत्तराखंड से और उत्तराखंड के बाहर से भी प्रतिभागी इस आयोजन में यहाँ पर भाग लेते हैं और क्षेत्रीय और क्षेत्र से बाहर से भी प्रतिभाएं उभर कर सामने आती है। अब वो अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो खेलकूद के उसमें हो। हरिद्वार के रामनगर की रामलीला इन दिनों चर्चाओं में है, जहां रामनगर वासियों के द्वारा रामलीला कमेटी को पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है। ऐसे में बतौर रामलीला के मेकअप आर्टिस्ट मानसी शर्मा ने बताया कि बचपन से ही अपने पिता के साथ वो जाया करती थी और उन्हें काफी पहले से ही रामलीला के किरदारों का मेकअप करना पसंद है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अब वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। रामलीला 12 दिन की होती है। राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, मैं सबका मेकअप करती हूँ पापा के साथ। धीरे मतलब मेकअप करते थे तो मैं पापा को देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो फिर मैंने खुद का मेकअप करना ऐसे शुरू करा। उसके बाद में फिर मैं पापा के साथ में मेकअप करने लगी। टीम आती है एक रामलीला वाली, वो यूज़ करते हैं और फाउंडेशन वगैरह होता है वो सब, और कलर चमकीली वगैरह यूज़ होता है। और फिर कलर से उनकी आईज़ वगैरह को सजाना होता है, फिर टीका वगैरह लगाना होता है, ये सब होता है। हरिद्वार में वरिष्ठ प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने एक 2 दिवसीय कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कहा कि मनोबल और सोच अगर अच्छी हो तो हम स्वयं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में अन्य वक्ता भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बहुत सारे युवा आइडिया लेस घूम रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, उनको करना क्या है उसके बारे में पता नहीं है। किस तरह से किसी भी काम करने के लिए एक
पैसन की ज़रूरत होती है, जुनून की ज़रूरत होती है, जिद की ज़रूरत होती है, और उसको करने के लिए, उसको पीछे पड़ने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए एक मैडनेस, एक पागलपन की ज़रूरत होती है। अगर उनको फॉलो करते हुए, अगर ये 3 स्ट्रेटजीज़, 3 वर्ड को अगर पर्सन ध्यान में रखते हुए काम करता है तो निश्चित तौर पर वो अपने सक्सेस को अचीव करेगा। So thank you sir for giving your valuable time for the students, and if any query the students, you can post your questions here in the chat box. And over to you Dr. Vinamr sir. Thank you so much for the vote of thanks. धर्मनगरी हरिद्वार में वैसे तो हमेशा से ही आस्था और धर्म की ज्योति जलती रहती है, लेकिन नवरात्रि शुरू होने से ये आस्था का सैलाब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्वालापुर में संत रविदास महाराज के भक्तों के द्वारा एक जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम श्रद्धालुओं ने संत रविदास के भक्ति सागर में डुबकी लगाई। मोहल्ला कड़च ज्वालापुर में संत शिरोमणि भगवान रविदास जी का विशाल जागरण हमारी युवा कमेटी द्वारा आज मोहल्ला कड़च में किया जा रहा है, जिसमें हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, समस्त मोहल्ला के वासी जितने भी भगवान रविदास जी के अनुयायी हैं, आज यहाँ पर सभी लोगों ने अपना मत्था टेका और भगवान रविदास जी का आशीर्वाद आज सभी लोगों ने लिया। सभी युवा टीम ने जो बढ़ चढ़कर मेहनत की, आज मोहल्ला कड़च में रविदास जागरण का शुभारंभ किया गया। प्रथम रविदास जागरण का इस कमेटी ने शुभारंभ किया। मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि वो आगे बढ़ चढ़कर भी गुरु रविदास जी का नाम ऐसे ही लेते रहें और सभी को जागरूक करते रहें। आईटीओ के समीप दिल्ली स्थित नारायण दत्त तिवारी भवन में रानीखेत विधानसभा से बीजेपी से दावेदारी कर रहे डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने क्षेत्र के प्रवासी युवाओं के साथ कार्यक्रम के दौरान संवाद किया। उत्तराखंड प्रवासी मंच दिल्ली के बैनर पर आयोजित इस प्रवासी युवा सम्मेलन में सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।